चलिए आज प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से दिलों को छूती आ रही है। ईदगाह। ये कहानी एक छोटे से लड़के हामिद की है, जिसके पास थे तो सिर्फ 3 पैसे, पर उसकी सोच में दुनिया की सारी दौलत समाई थी। आइए हामिद के इस सफर को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी का जो दिल है ना, वो बस इसी एक लाइन में धड़कता है। ये हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती है जहां एक बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा परिपक्व सोच रखता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग और गहरी समझदारी की एक मिसाल है, जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी हमें ले चलती है ईद के एक सुबह। हवा में एक अलग ही खुशी घुली हुई है। बच्चे नए कपड़ों में सजे धजे मेले जाने की जिद कर रहे हैं, और इसी पूरी रौनक के बीच हमारी नजर पड़ती है कहानी के छोटे से हीरो पर। यह है हामिद, महज 4-5 साल का एक मासूम बच्चा, जिसकी की पूरी दुनिया उसकी बूढ़ी दादी अमीना है। माँ बाप का साया सर पर नहीं है और घर में गरीबी है, लेकिन इस दादी पोते के छोटे से संसार में प्यार और अपनेपन की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अमीना अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर हामिद को देती है, कुल 3 पैसे। अब जरा सोचिए, उस रंगीन मेले की चकाचौंध के लिए सिर्फ 3 पैसे। यही 3 सिक्के इस कहानी की धुरी हैं, और हामिद का हर फैसला इन्हीं के आसपास घूमने वाला है। और अब हामिद अपनी दोस्तों की टोली के साथ मेले की ओर चल पड़ता है। एक ऐसी जगह जो हर बच्चे के लिए सपनों की दुनिया जैसी होती है ना? मेला मतलब रंग बिरंगी दुकानें, ऊंचे ऊंचे झूले, तरह तरह के खिलौने और मिठाइयों की वो महक, हर तरफ बच्चों का शोर और हंसी ठहाके। ये एक ऐसा मायाजाल है जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। और बस यहीं पर हामिद के छोटे से संयम की पहली परीक्षा शुरू होती है। हामिद के दोस्त, जिनके पास उससे ज्यादा पैसे थे, वो तो भाई अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने में लग जाते हैं। कोई मिठाई चख रहा है तो कोई गुब्बारे और खिलौने खरीद रहा है, लेकिन हामिद, वो बस दूर खड़ा है, खामोशी से सब कुछ देख रहा है। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। जहां बाकी बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियों पर पैसे खर्च कर रहे हैं, वहीं हामिद एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि हामिद अपने उन 3 कीमती पैसों का आखिर करेगा क्या? क्या वो कोई खिलौना खरीदेगा, या मिठाई खाएगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? उसने खरीदा एक चिमटा। जी हाँ, आपने सही सुना, लोहे का एक साधारण सा चिमटा। एक ऐसी चीज जिसके बारे में मेले में कोई बच्चा सोचेगा भी नहीं। पर ये चिमटा खरीदने की वजह वो दिल को छू जाती है। हामिद ने अपनी सारी इच्छाओं को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उससे याद था कि कैसे उसकी दादी रोज गरम तवे से रोटियां उतारते हुए अपने हाथ जला लेती थीं। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ उसकी दादी का वो जलता हुआ हाथ था। तो मेला खत्म हो चुका है और बच्चों की टोली अब घर लौट रही है। रास्ते में हामिद के इस अजीब से खिलौने का मजाक उड़ता है, लेकिन यहीं हामिद की समझदारी का असली इम्तिहान भी होता है। उसके दोस्त उस पर हंसते हैं, अरे ये क्या उठा लाया, चिमटा भी कोई खिलौना है भला। उनके लिए हामिद का ये सौदा एकदम बेवकूफ़ी भरा था, जबकि वो अपने मिट्टी के खिलौनों पर इतरा रहे थे, जो सच तो यह है कि कुछ ही देर में टूटने वाले थे। और हामिद का जवाब सुनिए, कितना सरल पर कितना गहरा। उसे अपने इस खिलौने पर कोई शर्म नहीं, बल्कि गर्व है, क्योंकि उसके इस चिमटे में सिर्फ लोहा नहीं था, बल्कि प्यार और एक मकसद था। एक ऐसी चीज जो उसके दोस्तों के खिलौनों में बिल्कुल नहीं थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे भावुक पल पर, जब हामिद वो चिमटा लेकर अपनी दादी अमीना के सामने खड़ा होता है। पहले तो अमीना उसे डांटती है कि दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और ये लोहे का बेजान चिमटा उठा लाया। लेकिन जैसे ही हामिद वजह बताता है, अमीना का गुस्सा, प्यार, करुणा और गर्व के आंसुओं में बह जाता है। अमीना के ये शब्द हामिद के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम थे। उस बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि उसका छोटा सा पोता असल में कितना बड़ा हो गया है। हामिद ने अपने प्यार को एक ऐसे तोहफे में बदल दिया था जो कभी नहीं टूटेगा। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? असल में बहुत कुछ। पहली बात कि सच्चा प्यार सिर्फ लेने में नहीं, त्याग करने में है।
दूसरी ये बताती है कि दौलत जेब में नहीं, दिल में होती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि समझदारी और करुणा की कोई उम्र नहीं होती। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली बड़प्पन किस में है? अपने लिए कुछ पाने में या किसी और के लिए कुछ देने में? हामिद ने तो अपना जवाब चुन लिया था। इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।